जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा खुश, और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, जैसा कि आजकल कुछ अफवाहें आ रही हैं कि हमारा एग्ज़ाम टीयर 1 एंड टीयर 2 में भी हो सकता है, तो गाइस इससे हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपनी प्रिपरेशन तो अच्छे से ही करनी है। जैसा कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमारे पेपर में सब कुछ आएगा, तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। पर मेरे आसपास भी कुछ लड़कियां भी मुझसे कहती हैं कि हमारा एग्ज़ाम पता नहीं कैसा होगा, और डेली ये अफवाहें आती रहती हैं और हम कैसे प्रिपरेशन करें। हमारा तो माइंड ही नहीं लग पा रहा है पढ़ाई में इन सब अफवाहों की वजह से। तो मैं गाइस उनसे कहती हूँ कि हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, ना कि अफवाहों पर। कोई बात नहीं, अगर टीयर 1 और टीयर 2 में एग्ज़ाम होगा तो हमारे सिलेबस में से तो कुछ बाहर नहीं जाएगा, उसी में से ही आएगा। तो हमें अपने सिलेबस को पूरा करने पर ध्यान देना है। और उनको ये भी लगता है कि एग्ज़ाम जल्दी से आ जाए, तो गाइस एग्ज़ाम की जिस भी डेट को आएगा, लेकिन हमें अपना सिलेबस तो पूरा करना है। इसलिए हमें अपने सिलेबस को पूरा करने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम आधी अधूरी चीज़ें तैयार करके अपने एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी हमें उतना ही मिलेगा। इसलिए हमें अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर बनना है, क्योंकि भीड़ बहुत है, इसलिए हमें उस भीड़ से भी आगे निकलना है। गाइस, सबको अच्छे से प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जब अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं और अपने आप को बेस्ट से बेस्ट निखारने की तैयारी करते हैं, तो गाइस इन अफवाहों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्ज़ाम हमारा कितने भी उसमें हो जाए, हमें तो अपना एग्ज़ाम देना है। पर लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं होती हैं गाइस, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है। गाइस, जो इस बार हमने वीकली मॉक टेस्ट दिया था, RWA पर न देकर टेक्स्ट बुक पर दिया था, क्योंकि मेरे RWA पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐप मेरा खुल ही नहीं पा रहा था संडे को। तो इसलिए मैंने अपना टेक्स्ट बुक पर ही अपना मॉक टेस्ट दिया था। उसमें मेरे 230 मार्क्स आए थे। गाइस, उसको मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पर भी डालूंगी, क्योंकि एक कमेंट आती है कि आप अपने चीटिंग से मॉक टेस्ट करते हो और आप री अटैम्प्ट देते हो। तो मैं उनको यही बताना चाहूँगी, अगर मैं री अटैम्प्ट देती तो मैं 300 में से 300 मार्क्स भी ला सकती हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि मुझे अपनी तैयारी का पता है और मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, और मुझे इन चीटिंग से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए आप कुछ भी बोलें तो सोच समझ कर बोलें। पर आपके बोलने से मुझे फ़र्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। इसलिए इन फालतू की चीज़ों को हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और हमें अपनी स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। गाइस, जैसा कि दिन में मौसम आज बहुत अच्छा हो गया था, बारिश भी हुई थी और हम बारिश में नहाए भी थे, और आज के मौसम को देखकर तो मज़ा ही आ गया था, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत अच्छी हुई थी मौसम की वजह से। लेकिन शाम को कुछ गर्मी हो गई थी, पर थोड़ी देर बाद फिर अच्छी हवाएं चलने लगी थी, तो फिर बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था, और पढ़ाई करने में तो गाइस बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था। देखिए गाइस, अगर आप अपनी पढ़ाई में थोड़े से भी कंसिस्टेंसी को छोड़ते हैं, तो आप सिलेक्शन से पीछे जा सकते हो, क्योंकि हमें अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। पेपर तो हमारा गाइस बहुत जल्दी होने वाला है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसलिए हमें अपनी प्रिपरेशन देखनी चाहिए, और हमें अपने हर सब्जेक्ट पर कमांड बनानी चाहिए। हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक चल रहा है, उस सब्जेक्ट पे हमें गौर देकर उस सब्जेक्ट को हमें अपना बेहतर करना है। इसलिए अपनी पढ़ाई पर फोकस करके और अफवाहों से बच के हमें अपने बेहतर से बेहतर अपना रिज़ल्ट लाना है, क्योंकि अपने माता पिता के सपनों को भी पूरा करना है। उन्हें यही आस है कि हमारा बेटा या बेटी इस बार ज़रूर लगेगा, तो उनकी उम्मीदों को भी पूरा करना है। इसलिए हमें उनकी आंखों में चमक लाने के लिए अभी कुछ मेहनत करनी है। गाइस, हमारा सफ़र इसी पर ख़त्म नहीं होगा कि हम अपनी एक जॉब में ले लें। गाइस, इस जॉब के बाद भी हमें अपने निरंतर बढ़ते रहना है, क्योंकि हमें सक्सेस तो हमें लेती ही रहनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में जितने सक्सेसफुल बनोगे उतने ही लोग आपको पसंद करेंगे। इसलिए सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको सक्सेसफुल देखते
हुए आपके माता पिता को भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपनी लाइफ में अपना मोटिवेशन खुद को ही बनाना है। आप लोग अपना मोटिवेशन खुद को ही बनाइए। आप लोग अपने आप को चैलेंज दीजिए। गाइस हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं, अपने आप को चैलेंज देके कि हमें इतनी पढ़ाई करनी है और हमें अपना बेस्ट से बेस्ट देना है। इसलिए हम तो अपने दिन रात एक करके, चाहे हमें कितना भी पढ़ना पड़े, हम पढ़ लेते हैं। गाइस कभी कभी हम कम भी पढ़ पाते हैं, लेकिन हम उस बात का अफसोस नहीं मनाते, क्योंकि हम ज़्यादा जब किसी चीज़ का अफसोस मनाते हैं तो हमारे माइंड भी खुश नहीं रह पाता। इसलिए हमें खुश रहना चाहिए। थैंक यू गाइस।